दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं कि अगर 2 साल पढ़ाई करके छात्र अगर छोड़ देता है या किसी भी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या नियम होंगे और उसके लिए क्या सुविधाएं जो है अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से लाई जा रही है। इसी पॉलिसी को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुधीर जी हैं जो ड्यू के प्रोफेसर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों को अपनी शिक्षा को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। अब इसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम्स की सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी, अपने मन माफ़िक तकनीकी कोर्स चुनने की व्यवस्था होगी, स्किल बेस्ड कोर्स चुनने की व्यवस्था है। साथ ही अगर किन्हीं कारणों से कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है 1 साल या 2 साल के बाद, तो उसके लिए भी क्रेडिट बैंकिंग की सुविधा है। तीसरे साल के बाद अगर कोई छात्र छोड़ता है तो पूर्व की तरह उसके पास एक डिग्री होगी और एक माइनर डिग्री भी होगी। अगर कोई छात्र आगे शिक्षा में अपना करियर बनाना है या पढ़ाई को और आगे जारी करता है तो उसको ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी जब वो 4 साल कंप्लीट करेगा। तो कुल मिलाकर यह व्यवस्था छात्रों को उस तरीके से अपनी डिग्री को प्लान करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है जैसे उनकी आवश्यकता है। कई बार हमारे छात्र ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ के जॉब में चले जाते हैं, कुछ साल जॉब करते हैं और फिर उन्हें ये ख्याल आता है कि अगर मास्टर्स कर लेते तो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती तो उनको प्रमोशन मिलता, उनको आगे की जानकारी और अच्छी होती। इस व्यवस्था में ये सुविधा भी रहेगी कि छात्र जब चाहे तब वापस आकर उसके आगे की अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, छात्रों के लिए उपयोगी है और साथ ही साथ अपनी डिग्री खुद नियंत्रित करने की भी है कि मुझे कौन से पेपर्स पढ़ लेने चाहिए और उन पेपर्स में जिनमें उनकी रुचि है या जिन्हें पढ़ के वो अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं उसमें वो दाखिला ले सकते हैं। सर, कई बार ये देखा जाता है कि कितने प्रतिशत जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या एक्सीडेंटली कोई भी केस उनके सामने आ जाता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो फिर किसी और चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन क्या अब उन छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर है और कितने प्रतिशत ऐसे छात्र थे पूर्व में, अगर आप बता पाएँ, कि इस तरीके से पढ़ाई छोड़ देते थे और दोबारा आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे? देखिए, हर क्लास में प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन ऐसे कुछ छात्र ज़रूर होते हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ गए और वापस दोबारा कभी उन्हें लगा कि उन्हें पढ़ाई अपनी आगे जारी रखनी है तो उन्हें फिर से फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना पड़ जाता था अगर वो उस समय सीमा के बाद अप्रोच करते थे। अब क्या होगा कि ये बैंकिंग में उनकी वो क्रेडिट सुरक्षित होंगे और वो चाहेंगे तो फिर अपनी पढ़ाई उसके बाद उसके आगे जारी कर सकेंगे। अगर छात्र ने 4 साल के ग्रेजुएशन के बजाय 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो ऑलरेडी वो ग्रेजुएट तो माना ही जा रहा है, उसके पास उसकी डिग्री उपलब्ध है। लेकिन जब कभी वो चाहता है तो आगे मास्टर्स या चौथे साल का दाखिला अपना कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक सुविधा है अपने करियर को, पढ़ाई को। अब जैसे हर छात्र को एकेडमी में नहीं जाना है, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो स्किल बेस्ड कोर्स करके अपनी करियर आगे बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद ये 3 साल की डिग्री के बाद कोई तकनीकी शिक्षा, कोई स्किल बेस्ड प्रोग्राम उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो करके वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या ये किसी सेलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए किया गया है या किसी भी श्रेणी का छात्र हो अगर वो जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहे, चाहे बीएससी करना चाहे या फिर बीजेएमसी करना चाहे या फिर एमएससी करना चाहे, तो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है वो? नहीं, ये सुविधा पूरे देश में और सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। ये होनी भी चाहिए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध। मान लीजिए कि एक बच्चा अगर उसको लगता है कि वो जर्नलिज्म में एडमिशन लेता है, जर्नलिज्म पढ़ना चाहता है और साथ में उसको लगता है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी माइनर डिग्री बनाना चाहे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, आगे जाके वो इंटरनेशनल अफेयर्स में पीजी कर सकता है। तो छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार से विषय चुनने की क्षमता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे छात्र आपने देखे होंगे जिन्होंने बीएससी करना शुरू कर दिया, फिर बाद में पता चला कि उन्हें रुचि है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके लिए उन्हें अलग से बीए करने की आवश्यकता पड़ती थी या वो कभी नहीं कर पाते थे, स्वाध्याय से ही जो अर्जित कर सकते थे करते थे। अब यह सुविधा उपलब्ध होगी कि अगर बीएससी करने वाला बच्चा भी पॉलिटिकल साइंस में रुचि रखता है और उसका अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करता है तो माइनर डिग्री उसमें बना सकता है।
तो यह तो छात्रों के हित के लिए है। और आगे की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन ही नहीं, एक क्रांति भी मानता हूँ मैं इसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र मिले होंगे, आप लोगों में ने भी महसूस किया होगा कि शुरू में हम कुछ और करना चाहते थे, लेकिन भविष्य और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ट्रैक बदला, पढ़ाई बदली और आज किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये छात्रों के लिए तो बेहतर ही है कि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना नया सब्जेक्ट चुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो बिल्कुल डीयू में जो छात्र अब एडमिशन लेना चाहते हैं, कई बार ये देखने को मिलता है कि पढ़ाई के साथ ही वो कोई परेशानी आती थी तो पढ़ाई छूट जाती थी उनकी, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये एक राहत भरी खबर है और लाभदायक जो है कि अगर वो पढ़ाई छोड़ते हैं तो फिर वो वापसी अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नवर टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।